हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। पर आजकल जो है पढ़ाई के लिए कम वक्त निकाल पा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बाकी बहुत सारे काम भी निकल के आ रहे हैं। क्योंकि इतने दिनों बाद जो है घर आई हूँ तो बहुत सारे जो पेंडिंग काम है वो भी कर रही हूँ। तो बस सारे काम के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर एक दिन भी अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो मुझे बहुत अजीब लगता है और ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट गया। इसीलिए पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठे, पर बैठना ज़रूर है। और क्योंकि देखो दिन भर में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मेहमान भी आ जाते हैं और हम फिर सोचते हैं कि छोड़ो क्या पढ़ना, अब रहने देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर इससे क्या होता है, रूटीन ब्रेक हो जाता है। तो मैं भी आजकल बिज़ी हूँ, मतलब बहुत सारे काम भी हैं, तो उसी के साथ-साथ जो है मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती भी हूँ। और मैं नई चीज़ नहीं देख रही थी, सिर्फ़ मैं यहाँ पे जो है एमसीक्यूज़ वग़ैरह लगा रही थी, एमसीक्यूज़ देख रही थी, ताकि ये है कि मैं टच में रहूँ। क्योंकि एक दिन भी अगर हम ब्रेक करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, इसीलिए हमें ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस, और आजकल जो है मैं उत्तराखंड के जो है इस समय मैं उत्तराखंड एमसीक्यूज़ ही लगा रही थी, उसी को यहाँ पे देख रही थी। और मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो उन सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और साथ ही साथ जो है मुझे कुछ कमेंट आया था कि मुझसे पूछा गया था कि आप कैसे बैठ लेते हो पढ़ने के लिए? तो सच बोलूँ, मतलब मेरी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो मुझे खुद मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। सच में कहते हैं ना, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है, जब तक इंसान को कोई चीज़ चुभती नहीं है, तब तक इंसान ये है कि मतलब उस चीज़ को करने के लिए मतलब पागल वाला वो नहीं होता है। कि जब तक हमें कोई सबक नहीं मिलता है, हम यही बोलें, या फिर हमारे बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जो हमें मजबूर कर देती है पढ़ने के बैठने के लिए। तो मैं आज जो मैं इसमें पढ़ रही हूँ ना, तो सच बोलूँ मैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही थी। काफ़ी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों में होते हैं और ऐसे में पढ़ने के लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है। और जब मैं बैठी ना, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था पढ़ने का। सच में मतलब दिमाग में ना वही सारी चीज़ें घूम रही थी बार-बार। फिर भी मैं पढ़ने के लिए बैठी, फिर एमसीक्यूज़ वगैरह लगा रही थी। और फिर ये है कि उस 1 डेढ़ घंटे में मतलब मैं वो परेशानी भूल गई, जो मेरी खुद की परेशानी थी वो थोड़ा स्किप हो गई, मतलब, और मैं पढ़ने में मेरा ध्यान चले गया। मतलब मैं फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ करने लग गई थी। तो ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, और ये जो परिस्थिति, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना लाइफ में, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मेरे मोटिवेट का ये सबसे मेन कारण है, जब भी मैं अंदर से कमज़ोर होती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसे दुःख या परेशानी है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, तो वो मुझे और मोटिवेट करती कि नहीं, मुझे पढ़ना है और किसी भी हाल में जो है एग्ज़ाम को क्लियर करना है, सच में। तो मेरा मेन मोटिवेशन का हथियार यही है। और जो मुझे बार-बार पुशअप करती है कि मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। और जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और जब ये सारी टेंशन दिमाग में घूमती है ना, तो कहीं न कहीं ये है कि उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी पढ़ाई पे, सच में पड़ता है उसका इफ़ेक्ट। पर लेकिन ये है कि जब हम उस चीज़ को पढ़ते-पढ़ते पता है भूल भी जाते हैं। और सच में मैं आज जिस परेशानी में थी ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। फिर मैं बुक लेके बैठी और फिर उसके बाद मैंने एमसीक्यूज़ लगाए, और 1 डेढ़ घंटा कब बीत गया पता भी नहीं चला एमसीक्यूज़ करते-करते। तो ये है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें अपने लिए वक़्त निकालना है, अपनी पढ़ाई के लिए वक़्त निकालना है। और ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी, और उस ज़िंदगी का क्या मतलब जिसमें परेशानी ही ना हो, तो परेशानियों का तो आना-जाना लगा ही रहेगा। पर लेकिन उन सारी सिचुएशन में हम अपने आप में कितना धैर्य रखते हैं, कितना साहस रखते हैं, वो सबसे मेन बात होती है। हमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए कि हम एकदम से डिमोटिवेट हो जाएँ या फिर होपलेस हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, होता है हमारे साथ, बिल्कुल होता है सच में। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम बिल्कुल पढ़ने के लिए नहीं बैठ पाते हैं, या फिर हम फेल हो गए एग्ज़ाम में,
जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को एलटी में सफलता नहीं मिली होंगी, वो होपलेस सच में हुए होंगे, होता ही है। मुझे कल एक कमेंट भी आया था, वो 2 नंबर से रुक गई, तो 2 नंबर से रुकना मतलब सोचो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। पर ऐसी सिचुएशन आती है, पर लेकिन हमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपनी स्टडी में लग जाना चाहिए। और सफलता और असफलता ये दोनों साथ-साथ चलती रहती हैं, या तो सफलता मिलेगी या तो फिर असफलता मिलेगी, दोनों यही एक ही सिक्के के पहलू हैं। और इन असफलताओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये है कि हमें असफलताओं से सीखते हुए जो है निरंतर अभ्यास या निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि जो है हम आने वाली परीक्षा में है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। और जो 2 नंबर से रह गए, मुझे भी इतना बुरा लग रहा था ना कि सिर्फ़ 2 नंबर से, क्योंकि जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो जब 1 नंबर से रुक जाते थे ना, तो बहुत बुरा लगता था कि काश ये 1 नंबर का मैंने सही किया होता। तो 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। तो बस हमें यही सोच के चलना है कि हमें जितनी भी चाहे असफलता मिले, हमें उससे बहुत कुछ सीखना है। और ये आगे के लिए जो है, आगे के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए फिर से उसी मेहनत से, उसी मोटिवेशन के साथ जो है मेहनत करनी है। और मैं भी जो है, चाहे मेरे लिए मेरे साथ कैसी भी सिचुएशन हो, मैं सिर्फ़ अब पढ़ाई में जो है फ़ोकस कर रही थी। और परेशानियों का आना-जाना ज़िंदगी में लगा रहेगा। पर लेकिन जो है, लेक्चरर के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने भी वाले हैं, 26 तारीख को पेपर है, तो बस उस पे ही फ़ोकस है। और जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के करिए, अच्छे से करिए, अच्छा स्कोर करिए, ताकि जो है आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाएँ। और मेरी भी ये कोशिश है कि मेरा भी जो है एग्ज़ाम क्लियर हो, और उसकी तैयारी कर रही हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी लाइफ़ में आती रहें। तो फिर चलो करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ। बाय बाय टू एवरीवन।